हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, डिग्री कॉलेजों में 3687 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से संविदा पर नियुक्ति के लिए होगी प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो एडहॉक बेस पर वैकेंसीज निकल के आ रही हैं सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में इस न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, राज्य के नए 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 3687 पदों पर संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति नए परिनियम के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से होगी। 6 विषयों में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। तो देखिए, राज्य जो बिहार है वहाँ पर 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 3687 पदों पर संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर ये खबर निकल के आ रही है और इसमें 6 विषयों के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। देखिए, 20 एवं 27 जुलाई को इन अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाएगा और इसके बाद 29 जुलाई को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आवंटित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 7 अगस्त तक इनको योगदान करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा संविदा आधारित प्राध्यापकों की नियुक्ति जो सहायक प्राध्यापक हैं उनके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। जिन 6 विषयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान शामिल हैं। इनमें हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674 और वहीं समाजशास्त्र में 533 पद यहाँ पर शामिल हैं। देखिए, ये सभी जो अब यहाँ पर प्राध्यापक नियुक्त होने जा रहे हैं इनको सहायक प्राध्यापक का जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। इसके तहत चयनित संविदा शिक्षकों को 57,700 रुपये मूल वेतन के अलावा जो महंगाई भत्ता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन इसके रिगार्डिंग मांग लिए गए हैं। जो इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 43 वर्ष रखी गई है। पूरी चयन प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित होगी, जिसमें 88 अंक जो है वो एकेडमिक स्कोर पर और 12 अंक जो है वो साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। आयोग के शेड्यूल के मुताबिक आवेदन के लिए 3 जुलाई को पोर्टल यहां पर खुल गया है। अंतिम तिथि 15 जुलाई तक पड़ने वाले आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद 17-18 जुलाई को इंटरव्यू लेटर यहां पर जारी किया जाएगा। वहीं 20 से 27 जुलाई तक साक्षात्कार कंडक्ट कराया जाएगा। 29 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को 7 अगस्त 2026 तक संबंधित आवंटित महाविद्यालयों में योगदान करना होगा, यानी 7 तक उनको ज्वाइन करना होगा। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक की, ये आपकी संविदा पर होने वाली है और 15 तक इसके लिए जो आवेदन मांगे गए हैं ये आपको डेट पता चल गई है। देखिए, आवश्यक योग्यता यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री यानी आपके पास पीजी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास या तो नेट क्वालिफाई हो आप, या फिर सेट क्वालिफाई हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो। तीन में से अगर कुछ भी एक है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं देखिए, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को एज लिमिट में 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनको वहां पर जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में। देखिए, 211 जो डिग्री कॉलेज हैं जिनमें इन सभी प्राध्यापकों की भर्ती होनी है संविदा पर, उनके लिए देखिए कैसे अंकों का विभाजन किया गया है। तो अगर आपने यहाँ पर रिसर्च की बात कर लेते हैं, रिसर्च में अधिकतम 22 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर आपने पीएचडी करी है तो आपको 11 अंक दिए जाएंगे और अगर आपने जीआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 11 अंक और मिलेंगे और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने तीनों चीज़ें कर रखी हैं तो आपको टोटल कितने मैक्सिमम 22 अंक दिए जाएंगे। या फिर इनमें से आप जैसे भी मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है केवल और फिर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 19 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने जीआरएफ और पीएचडी कर रखा है तो आपको 22 अंक दिए जाएंगे। तीनों ही हैं आप तो केवल अधिकतम 22 अंक मिलेंगे। आगे बात करते हैं पीजी की, तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 26 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके पीजी में मार्क्स 80% से अधिक हैं तब आपको 26 के 26 अंक दिए जाएंगे और इसी तरह से 70 से 80 के बीच में 23, 60 से 70 के बीच में 20, 55 से 60 के बीच में 17 और 50 से 60 के बीच में 17 अंक दिए जाएंगे।
SC ST की बात कर लेते हैं, उनके लिए 50 से 60 वाला ये कॉलम है यहाँ पर। देखिए अगर आपने स्नातक की बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 17 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके स्नातक में अंक 80% से अधिक हैं तो 17 अंक मिलेंगे, 70 से 80 के बीच में है तो 15 अंक मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में 13 हो जाएंगे और 55 से 60 के बीच में 11 अंक, 45 से 55 के बीच में अंक आपको मिलेंगे 9 और 45% से कम है तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। इंटर की बात करें तो 13 अंक निर्धारित हैं और मैट्रिक के 10 अंक। तो यहाँ पर जो है 100 परसेंटाइल की बेस पर ये सब चीज़ें निर्धारित की गई हैं। अब टोटल ये हो जाएंगे वो 88 हो जाएंगे और 12 अंकों का यहाँ पर जो है वो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो आई होप आपको ये जो चयन प्रक्रिया है ये समझ आई होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उनकी तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें संविदा पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है 211 डिग्री कॉलेजों में। आई होप आपको न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंपॉर्टेंट PDFs एंड वीडियोस लिंक्स। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम अवेलेबल हैं। परीक्षा ई क्लासेस के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।